दिया है, દેવે તેના માટે જે યોગ્ય સલાહ છે તે આપી, तैयारी के कामों को परमेश्वर ने पूरा किया है, તૈયારીની બધી વાતો પર દેવે પૂરું કર્યું, बहुत मेहनत उठाकर उन सब कामों को करने के लिए परमेश्वर हमारे को सहायता किया, ઘણા કાર્ય બધા કરવા સારું દેવે બધાને મદદ કરી, और ना जो उद्देश्य के साथ इन सब बातें ठहराए हुए हैं, જે ઉદ્દેશથી આ બધી વસ્તુઓ રાખી છે वो हमारे जीवन में हम इन दिनों में अनुभव करते आगे बढ़ते जाना चाहिए। તે સગળી વસ્તુઓ આપણે અનુભવ કરીને આગળ વધવા જોઈએ। परमेश्वर का पवित्र नाम की तारीफ हो। પરમેશ્વર નામની મહિમા થાઓ। परमेश्वर के वचन में हम इसी प्रकार देखता है कि यिर्मयाह का किताब 33 अध्याय और उनका 6वां वचन में जब हम पढ़ने के समय દેવના વચનમાં જ્યારે આપણે યિર્મયાહના કિતાબ 33મો અધ્યાય 6ઠું વચન, परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। પરમેશ્વરની પવિત્ર નામની મહિમા થાઓ। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, તો પણ હું તેઓના નિરોગી કરીશ અને હું સાજોપણું આપીશ, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। હું તેઓ પર પુષ્કળ શાંતિ તથા સત્ય બક્ષીશ। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। પરમેશ્વરની પવિત્ર નામની મહિમા થાઓ। परमेश्वर ने हमें चंगाई करेंगे પરમેશ્વર આપણને સાજાપણું तो આપશે, हम चंगा हो जाएंगे। તો આપણે સાજાપણ પામીશું। परमेश्वर हमें शांति देगा, પરમેશ્વર દેવ આપણને શાંતિ આપશે, हमारे जीवन में शांति बने તે रहेगा। આપણા જીવનમાં શાંતિ બની રહેશે। यीशु कहने में इसी प्रकार कहा है, యేసు કહેવામાં એવી રીતના કહે છે, मैं तुम्हें जो शांति देता है હું તને જે શાંતિ આપું છું वो संसार देने का समान नहीं। તે આ દુનિયા તમને આપે એ પ્રમાણે નહીં। जो शांति मैं देता है હું જે શાંતિ આપું वो છું तुमसे और कोई छीन नहीं सकेगा। તો કોઈ પણ એ શાંતિ તમારાથી છીની और નહીં जो मैं શકશે। देने वाला शांति इस संसार में कहीं तुम्हें मिलेगा भी नहीं। હું જે શાંતિ તમને આપું છું આ સંસારમાં આ જગતમાં તમને ક્યાંય નહીં મળે। परमेश्वर एक विशेष रीति से अमरीकों को आशीष करते जा रहे, आशीष करने के लिए चाहता है। દેવ આપણા દરેકને એક ખાસ રીતે આપણને આશીષ કરવા માંગે છે, और हमारे जीवन में देने वाला आशीष भी प्रत्येक रीति में दिखाई देता है। દેવ આપણા જીવનમાં આપવાવાળા આશીષ તે ખાસ તરીકે દેખાય છે। कई रीति से हम इन बातों को समझते हैं, કઈ રીતે આપણે આ બધી બાબતોને આપણે कई સમજીએ लोग છીએ। उन बातों को ना समझते हुए भी दिखाई देते होंगे। કઈ લોકો તે ન સમજીને પણ દેખાય છે। परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला आशीष, દેવ આપણા જીવનમાં આપવાવાળા આશીષો इस संसार में दिखाई देने वाला ऐसे कोई बातें नहीं हैं। તે આ દુનિયામાં દેખાય એવી કોઈ બાબત નથી। परमेश्वर हमें देना चाहता है, દેવ જે આપણને આપવા वो માંગે છે आशीष यही है कि हम उनकी समान बदल जाए। એ આશીષ તે છે આપણે એના પ્રમાણે આપણે બદલીએ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। પરમેશ્વર નામની મહિમા થાય। इसलिए परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए चाहता है। તે માટે દેવ આપણને સાજાપણું આપવા માંગે છે। यिर्मयाह नबी कहने में इसी प्रकार कहता है, અહીંયા યિર્મયાહ નબી એમ કહે છે, मैं इस नगर को चंगा इलाज करके उसको निवासियों को चंगा करूंगा। હું તને નિરોગી તથા કુશળતા આપીશ। परमेश्वर हमें इलाज करके हमें चंगाई करने के लिए चाहता है। તે આપણને આરોગ્ય આપીને આપણને સાજાપણું આપવા માંગે છે। यीशु इस पृथ्वी पर रहने का समय యేసు જ્યારે આ પૃથ્વી પર હતો फरीसियों से बातें करने का समय इसी प्रकार बताया था, ફરીસીઓથી વાતો કરતા વખતે એને એમ કહ્યું, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेंगे જો પુત્ર તમને સ્વતંત્ર કરશે तुम सचमुच से स्वतंत्र रहेंगे। ત્યારે તમે સ્વતંત્ર થશો। यीशु ने कहे हुए उस स्वतंत्रता के बारे में उन फरीसियों ने उन बातों को समझा नहीं है। દેવે యేసుએ જે વાત કીધું તે ફરીસીઓ સમજ્યા નહીં। वो लोग उनका अक्षरिक रीति से उनका अर्थ लेते हुए તે અક્ષરિત રીતે તે વાતોને લઈને उन्होंने यीशु से ये बातें बोलने लगा, તેઓ యేసుથી એવું કહેવા हम तो માંગ્યા, अब्राहम की संतान है, અમે તો ઇબ્રાહીમના સંતાનો છે, हम कभी किसी के दासत्व में या गुलामी में रहा नहीं, અમે हम स्वतंत्रता का संतान है। અમે ક્યારે ગુલામીમાં ગયા નથી, અમે સ્વતંત્રનો પુત્ર છીએ। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। પરમેશ્વર નામની इसी મહિમા प्रकार થાય। परमेश्वर के आत्मा आज हमसे एक कह रहा है, એ રીતે પરમેશ્વરની આત્મા આપણા જોડે એવી રીતના વાત કરે છે, मैं इस नगर का इलाज करके હું આ નગરને આરોગ્ય
थी उन निवासियों को चंगा करूंगा। એમના નિવાસીઓને સાજાપણું આપીશ। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। પરમેશ્વરની નામની મહિમા થાઓ। परमेश्वर हमें इलाज करने के लिए, પરમેશ્વર આપણને આરોગ્ય કરવા આપવા हमारी માટે, जिंदगी को, हमारी अवस्था को इलाज करके આપણા દરેક અવસ્થાની એને ઇલાજ કરીને करने के लिए वो आग्रह करता है। તે આપણને નિરોગી કરવા માટે આગ્રહ કરે तो છે। परमेश्वर हमारे जीवन में इलाज करने के लिए, પરમેશ્વર દેવ આપણા જીવનને ઇલાજ કરવા हमारी સારું, जिंदगी में रहने वाले सब प्रकार की बीमारी, આપણા જીવનમાં રહેવાવાળા सब બધા प्रकार की બીમારી, कष्ट, દરેક પ્રકારના કષ્ટ, सब प्रकार की तकलीफ, દરેક પ્રકારના सब તકલીફો, प्रकार की अविश्वास, દરેક પ્રકારનો અવિશ્વાસ, आत्मिक जीवन में दिखाई देने वाला सब प्रकार की पाप, આત્મિક જીવનમાં દેખાવાળું દરેક પાપ, उन सब बातों को हमसे दूर करके તે દરેક બાબતો આપણાથી દૂર કરીને हमें एक नया अनुभव में इलाज किए हुए, नहीं तो चंगाई पाए हुए एक अवस्था में ले जाने के लिए चाहता है। તે આપણને એક નિરોગી અવસ્થામાં તે આપણને લઈ જવા માંગે છે। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। પરમેશ્વરની નામની મહિમા दूसरी एक થાઓ। जगह में हम पढ़ने में इसी प्रकार लिखा हुआ है, બીજી એક જગ્યા પર જે આપણે વાંચીએ આપણે એવી રીતના उस વાંચીએ देश છીએ, में रहने वाला कोई ये ना कहेंगे कि मैं रोगी हूं। તે દેશમાં રહેવાવાળા કોઈ એમ નહીં કહે કે હું બીમાર છું। कारण क्या है? કે કારણ શું છે? मैंने उस देश को, अधर्म को दूर किया ना। તે દેશનો અધર્મને મેં દૂર કર્યો છે। यशाया 33:24। यशायाह 33:24। यशाया 33 નું 24મું કલમ। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। अधर्म क्षमा किया हुआ एक अनुभव, અધર્મ ક્ષમા કર્યો એવું એક અનુભવ। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। પરમેશ્વર નામની મહિમા ना થાઓ। कोई निवासी ना कहेंगे कि मैं रोगी हूं હું માંદો છું એવું કોઈ પણ રહેવાસી કહેશે નહીં। ना, क्योंकि जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। તેમાં વસનાર લોકોની દુષ્ટતા માફ કરવામાં આવશે। परमेश्वर का पवित्र नाम की પરમેશ્વરની નામની મહિમા થાઓ। तारीफ। आज यहाँ बैठे हुए में આજે અહીંયા જે બેસી રહ્યા છે, अधिकांश लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता करके कबूल किए हुए हैं। અધિકતર લોકો મસીહ યેશુને પોતાના મુક્તિદાતા તરીકે સ્વીકાર કરેલા લોકો છે। सेवकों में कोई है कि यीशु को मुक्तिदाता करके कबूल नहीं किए? સેવકોમાં કોઈ એવું છે જે યીશુને મુક્તિદાતા તરીકે સ્વીકાર નથી કર્યો? है कोई? नहीं, कोई नहीं। એવું કોઈ નથી। विश्वासियों में વિશ્વાસીઓમાં यीशु को मुक्तिदाता करके कबूल की हुई लोग हाथ खड़ा कर हालेलुया बोलिए। યીશુને મુક્તિદાતા તરીકે કબૂલ કરેલા લોકો હાથ ઊંચું કરીને એક હાલેલુયા કહીએ। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। પરમેશ્વરની નામની મહિમા થાઓ। लिखने का इसी में अंगीकार करने के लिए भूल जाते हैं લખવામાં બિઝી છે તે માટે અંગીકાર કરવા માટે બિઝી છે। ना, हमारे जीवन में हम यीशु का अंगीकार किए हुए हैं। આપણા જીવનમાં આપણે યેશુને અંગીકાર કર્યા को છે। अंगीकार किए हुए हैं, આપણે યેશુને तो उसका अर्थ हमारा अधर्म क्षमा किया गया। આપણે જો યેશુને અંગીકાર કરેલું છે તો આપણો हमारा દુષ્ટતા માફ अधर्म કરવામાં क्षमा આવી છે। किया गया है, આપણા અધર્મને માફ કરવામાં આવ્યું હોય तो તો हम इलाज किए हुए देश की समान है। આપણે આરોગ્ય થયેલા દેશના फिर સમાન से છે। हम ये ना कहे પછી ફરી कि આપણે એમ मैं નહીં बीमार કહીએ हूं, કે હું માંદો છું। फिर से हम ये ना कहे ફરી આપણે એમ નહીં કહીએ मैं तकलीफ में है, હું તકલીફમાં છું, मैं समस्या में है, હું સમસ્યામાં છું, मैं अंधकार की शक्ति का अधीन में है। હું અંધકાર શક્તિના અધીનમાં हमारे છું। जीवन में ऐसे अनुभव नहीं होना આપણા चाहिए। જીવનમાં એવું અનુભવ हम નહીં। दिलेरी के साथ આપણે હિંમતથી परमेश्वर का संतान है करके कहते हुए આપણે દેવના સંતાન છીએ એમ કહીને आरोग्य के साथ हमारी जिंदगी व्यतीत करने के लिए નિરોગી થઈને આપણા જીવનને આપણે एक और વિતાવીએ। बातों का हम कबूल करना है। એક બીજી વાતોને આપણે કબૂલ કરવું જોઈએ। क्या है? તે શું છે? वचन संहिता 23 और उनका पहले वचन में राजा दाऊद इन बातों का कह रहा है। ગીત શાસ્ત્રનું 23મું અધ્યાયનું પહેલું વચનમાં દાઉદ એવી રીતના કહી રહ્યો છે। हर एक लोग जानने वाला वचन होगा। આપણે દરેક લોકોએ તે જાણીએ છે। छोटे छोटे बच्चों को पहले सिखाने वाले वचन में एक है कि वचन संहिता 23 का पहले નાના બાળકોને આપણે જે શીખવાડ્યા છે તેમાં પહેલું વચન ગીત શાસ્ત્રનું 23મું અધ્યાયનું પહેલું વચન क्या है? તે શું છે? यहोवा मेरा, यहोवा मेरा। ये बात ना जानने वाला हाथ खड़ा करे। सब जानते हैं। સગડા જાણે છે। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। પરમેશ્વરની નામની મહિમા। यहोवा मेरा चरवाहा है। દેવ મારો ચરવાહ છે। यीशु का उद्धारकर्ता करके कबूल किए हुए हमारे जीवन में યીશુને કબૂલ
કરવાવાળા આપણા જીવનમાં यीशु हमारा चरवाहा होकर, नहीं तो परमेश्वर हमारा चरवाहा होकर हमेशा हम बनाए रखना चाहिए। યહોવા મારો પાડક છે તેમ આપણે બનાવી રાખવું જોઈએ। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। પરમેશ્વર નામની મહિમા થાવ। परमेश्वर इस्राएल अपना लोग इस्राएलियों को देखकर દેવ પોતાના લોકોને ઇઝરાયલને જોઈને कई जगह पर इसी प्रकार कहते हैं, કઈ જગ્યા પર એમ मैं કહે છે, उन लोगों को ऐसा छोड़ना नहीं चाहता है હું તે લોકોને એમ છોડવા નથી जो માંગતો। वो चरवाहा का बिना रहने वाला भेड़ों की समान। એક પાડક નથી એમ દેખાવનાર એક ભેડમાં છોડવા નથી માંગતો। चरवाहा का बिना जो भेड़ रहता है, પાડક વગર જો એક ભેડ દેખાય તો ऐसे भेड़ की समान मैं मेरे लोगों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। એવી રીતના છોડવા માટે હું મારા લોકોને નથી मेरा માંગતો। भेड़ नहीं तो मेरे लोग चरवाहा का साथ रहने वाला अनुभव में दिखाई देना चाहिए। મારું જો ભેડ છે તે પાડક સાથે રહેવા તો માટે માંગુ છું। एक भेड़ की झुंड में चरवाहा रहता है तो એક ભેડના ઝુંડમાં જો પાડક રહે છે તો ना उस झुंड के लिए बहुत सारे आशीष दिखाई देता है। તે ઝુંડ માટે ઘણી બધી આશીષો દેખાય છે। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, આપણે मसीह પરમેશ્વરના यीशु को લોકો अपने છીએ। मुक्तिदाता करके कबूल किए हुए लोग हैं। યીશુને આપણા મુક્તિદાતા તરીકે આપણે हमारे કબૂલ કરીએ परमेश्वर છે। हम बैंड होकर परमेश्वर को हमारा मुक्तिदाता चरवाहा होकर हम अंगीकार करते जाना चाहिए। આપણે આપણા યીશુને પાડક તરીકે અંગીકાર કરવું જોઈએ। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામની મહિમા तो થાવ। हम जब हम चरवाहा होकर हम यीशु परमेश्वर का अंगीकार करता है, આપણે યીશુ આપણું પાડક છે એમ આપણે કબૂલ કરીએ છીએ। उसकी पहले दर्जा यही है, એનું પહેલું दर्जा हम व्यक्तिगत रीति से इन बातों को अनुभव करना चाहिए। આપણે વ્યક્તિગત રીતે આ બાબતોને આપણે અનુભવ કરવો हमारे एक જોઈએ। पास्टर एक जगह पर इसी प्रकार बताया था, આપણા એક પાસ્ટરે એક જગ્યા પર એવી રીતના કીધું, एक परिवार में 5 लोग हैं, એક પરિવારમાં એક कुटुंबમાં 5 લોકો હતા। 5 लोगों को भी गाड़ी चलाने के लिए आता है, 5 લોકોને ગાડી ચલાવતા આવડે છે, लेकिन પરંતુ केवल एक व्यक्ति को लाइसेंस है। પરંતુ એક જ માણસને લાયસન્સ છે। एक व्यक्ति के लाइसेंस लेकर 5 लोग भी गाड़ी चलाते रहता। એક વ્યક્તિનો લાયસન્સ લઈને 5 લોકો ગાડી ચલાવે છે। मैं भी ना उम्र होने का लाइसेंस लेने का पहले गाड़ी चलाए हुए एक व्यक्ति था। મારી પણ ઉંમર થતા પહેલા મેં ગાડી ચલાવનાર હું વ્યક્તિ હતો। कई बार पुलिस पकड़ा है, કઈ વખતે પોલીસે પકડ્યું, लेकिन हम कभी पुलिस के सामने डरा नहीं है, અમે ક્યારે પોલીસની સામે ડર્યા નથી। क्योंकि मैं मेरे भाई के लाइसेंस नंबर बताता था। કારણ કે હું મારા ભાઈનો લાયસન્સ નંબર બતાવતો હતો। ना नाम पता है, एड्रेस पता है, ना पिता का नाम पता है, सब कुछ पता है। નામ ખબર છે, એડ્રેસ ખબર છે, पुलिस પિતાનું जो નામ भी ખબર पूछेगा છે। मेरा माई का नाम आसानी से मैं बताऊंगा। પોલીસ કઈ પણ પૂછે તો ભાઈના નામ પ્રમાણે હું वो બધું કહું मुझे છું। ऐसे छोड़ के जाते थे તે મને એમ જ છોડી દે છે। ना। तो एक व्यक्ति के लाइसेंस है, એક વ્યક્તિના 5 લાયસન્સ लोग गाड़ी चलाते हैं। બાકી બધા લોકો ગાડી ચલાવે છે। ऐसे अनुभव मसीह जिंदगी में नहीं है। આવો અનુભવ हर एक लोग अपने જિંદગીમાં व्यक्तिगत નથી। जीवन में यहोवा मेरा चरवाहा है करके अंगीकार करना चाहिए। આપણે દરેક પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં યહોવા મારો પાડક છે એમ આપણે व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर हमें चलाने वाला एक अनुभव में हम आना चाहिए। આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં દેવ આપણને ચલાવે છે, દોરે છે, એ અનુભવમાં આપણે આવવો જોઈએ। कितने लोग उस अनुभव अपने जीवन में अनुभव करने के लिए चाहते हैं। કેટલા લોકો આવું એક અનુભવ પોતાના જીવનમાં અનુભવ કરવા ऐसे માટે लोगों માંગે में છે। परमेश्वर बहुत सारे आशीष उंडेलता है। એવા લોકો દેવ ઘણા આશીષો ઉંડેલે છે। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવના નામનું મહિમા तो થાવ। जो चरवाहा रहने वाले झुंड में પાડક જે ઝુંડમાં હોય છે, सबसे बड़ा आशीष नहीं तो सबसे बड़ा अनुभव यही है कि उस झुंड सुरक्षित रहता है। સૌથી મોટું એક આશીષ કે અનુભવ એ છે તે ઝુંડ જે છે તે उस સુરક્ષિત રહે झुंड છે। सुरक्षित रहता है। તે ઝુંડ સુરક્ષિત રહે છે। कोई भी वन पशु उनको सत्यानाश करने के लिए वो अनुमति चरवाहा उस झुंड को अनुमति नहीं देता કોઈ है। પણ જંગલી પશુઓ તે ઝુંડમાં આવીને તેને નાશ કરે એવું પાડક अनुमति નથી આપતું। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा चरवाहा होकर रहता है तो આપણા જીવનમાં જો યહોવા આપણો પાડક તરીકે રહે છે તો हम डरना नहीं है। આપણે कोई भी शैतान, कोई भी वन पशु, कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी बुरे सामर्थ्य
हमारा जीवन की विरोध में कार्य नहीं कर सकता કોઈ है। પણ જંગલી પશુઓ કોઈ પણ શૈતાનની શક્તિ આપણે જીવનમાં કાર્ય નહીં કરી શકે. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું મહિમા થાવ. परमेश्वर में वो अनुभव हम अनुभव करते हैं। દેવમાં આપણે તે અનુભવને અનુભવ કરીએ છીએ. चरवाहा हमारे जिंदगी में है। આ એક પાડક આપણા જીવનમાં હોય તો शत्रु से हम डरना ही नहीं, આપણે શત્રુથી નહીં ડરવું જોઈએ. ऐसे सुरक्षित स्थान में है। કારણ કે આપણે એવું એક સુરક્ષિત સ્થાનમાં છીએ. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું મહિમા परमेश्वर થાય. क्या वायदा दे रहा है, દેવ આપણને શું વાયદો આપી ऐसे રહ્યો सुरक्षित છે? स्थान में हमें रक्षा कर रहा है। કેવું એક સુરક્ષિત સ્થાનમાં આપણું ना जो तुम्हें સંભાળ કરે છે. जो ना छूते हैं જો वो मेरा आंख का पुतली को छूता है। જો તમને જે પણ તમને અડે છે તે મારો આંખની પુતલીને અડે जो છે. तुम्हें छूता है वो मेरा आंख की पुतली को छूता है करके परमेश्वर कहता है। જે પણ તમને અડે છે તે મારા આંખની પુતલીને અડે છે એમ કે છે. किसी बातों की तुम चिंता ना करो, કોઈ પણ વાતોની તમે चिंता ના तुम्हारे કરો. सिर का हर एक बाल मैं गिन के रखा। તમારા માથા પરના દરેક વાળ મેં ગણી રાખ્યા છે. तुम मेरे हथेली में खोदे हुए हैं। તમે મારા હથેલીમાં ખોદેલા છે. तेरे चित्र में अपना हथेली में खोद के रखा है। તારા ચિત્ર મેં મારા હથેલીમાં ખોદીને રાખ્યું છે. इससे बढ़कर આનાથી વધીને सजी भाई, सजी ब्रदर, इससे बढ़कर कोई सुरक्षा की वायदा हमारे लिए जरूरी है? આનાથી વધીને કોઈ પણ સુરક્ષા કે સંભાળ આપણે જીવનમાં જરૂરત છે? है? अपना हथेली में हमें संभाल रहे हैं। તે આપણા એના હથેલીમાં આપણને आँख की पुतली के સુરક્ષિत समान રાખે છે. हमें रक्षा कर रहे हैं। આંખની પુતલીની સમાન તે આપણને સુરક્ષિત રાખે परमेश्वर છે. लोगों, यहोवा मेरा चरवाहा है। દેવના લોકો યહોવા આપણો પાડક છે. दिलेरी के साथ हम बोल सकता है। આપણે હિંમતથી એવું કહી શકીએ. हम लोग हाथ खड़ा करके एक और बार बोलिए, બધા હાથ ઉપર કરીને એક વખત કહીએ, यहोवा मेरा चरवाहा है। યહોવા મારો પાડક છે. एक साथ एक ही शब्द में बोलिए, એક સાથે આપણે એક શબ્દમાં કહીએ, यहोवा मारो पाड़क छे। यहोवा मेरा चरवाहा है। યહોવા મારો પાડક છે. कोई अंधकार की शक्तियों को, वन पशुओं को हम डरने का जरूरत नहीं। કોઈ પણ અંધકારના શક્તિથી જંગલી પશુઓથી આપણે બીવાનું જરૂર 91 નથી. वचन में जब हम पढ़ने के समय 91 ગીત શાસ્ત્રમાં જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ, हम परमेश्वर की ऐसे सुरक्षित स्थानों में परमेश्वर हमें रक्षा कर रहा है। આવો ગુપ્ત સ્થાનોમાં યહોવા આપણી સુરક્ષા तो आज हमारी जिंदगी में डरते नहीं है एक छोटी सी बीमारी आने से, छोटी सी तकलीफ आने से, ना और कोई समस्या खड़ा होने से, वो लोगों की वजह से, ये लोगों की वजह से हम बहुत बातों में डरते जा रहे हैं। એક નાનું બીમારી આવે તો નાનું કષ્ટ આપણા જીવનમાં આવે છે તો તે કારણથી પેલું કારણથી કહીને આપણે ડરીએ છીએ. वचन ना जो परमेश्वर के वचन में जब हम देखने के समय આપણે દેવના વચનમાં જ્યારે આપણે જોઈએ याकूब છીએ, अपने संतानों को आशीष करने के समय યાકૂબ એના સંતાનોને જ્યારે આશીષ કરે છે, जोसेफ को आशीष करने की जगह में इसी प्रकार वो बता रहा है। યુસુફને જ્યારે આશીષ કરતી વેળાએ તે એવું કહે છે. याकूब जोसेफ को आशीष करने के समय યાકૂબ જ્યારે યોસેફને આશીષ કરે છે, ना 40 उत्पत्ति का किताब 49 ઉત્પત્તિના કિતાબ 49ની અધ્યાયમાં ना 49 उनका 24 में हम इसी प्रकार पढ़ता है। એનું 24મું કલમમાં આપણે એવું વાંચીએ છીએ, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इज़राइल का पत्थर भी ठहरेगा। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। પરમેશ્વરની નામની મહિમા થાવ. इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा करके लिखा। तो इस्राएल की चरवाहा जो चट्टान ठहरता है करके लिखा। ઇઝરાયલનો જે પાડક ઘેટા પાડક છે તે ઇઝરાયલનો ખડક तो છે. जो उनसे निकलने वाले उस चरवाहा वो एक चट्टान की समान तुलना करके बता रहा है। એમાંથી નીકળતા જે ઘેટા પાડક છે તે ખડકના સમાન છે એમ એનું ઉલ્લેખ કરેલું છે. तो परमेश्वर के लोगों, यहोवा मेरा चरवाहा है करके हम कहता है तो જો આપણે યહોવા આપણો પાડક છે જો એમ આપણે કહીએ છીએ वो તો परमेश्वर हमारे लिए एक चट्टान होकर दिखाई दे रहा તે है। યહોવા આપણા માટે એક ખડક તરીકે દેખાય છે, एक चट्टान होकर दिखाई देता है। એક ખડક તરીકે
રહે उस છે चट्टान पर हमें खड़ा किया। તે ખડક પર તેને આપણને ઊભો जितने કર્યો। लोग उस चट्टान पर रहता है જેટલા લોકો તે ખડક પર ઊભા છે उनको डरने का जरूरत नहीं है, એમને डरવાનું કોઈ क्योंकि જરૂરત वजन નથી। में जब हम पढ़ने के समय 40 वजन, उनको दूसरा वजन में इसी प्रकार लिखा हुआ है, ગીત શાસ્ત્રમાં 40મો અધ્યાયનું બીજો વચનમાં જ આપણે એવી રીતના વાંચીએ वो છીએ। मुझे चट्टान पर खड़ा किया है તેને મને ખડક પર ઊભો કર્યો છે और मेरे पांवों को स्थिर किया है करके लिखा है। તેને મારા પગને ખડક પર ગોઠવ્યો हम છે। अंधकार की वश में से रहा हुआ लोग हैं, આપણે જે અંધકારના વશમાં હતા, पाप के दलदल में फंसे हुए लोग हैं। આપણે પાપના કીચડમાં ફસેલા હતા। हमारा परमेश्वर हमें उन पापों से छुड़ाकर આપણા દેવ્યાએ તે સગળા પાપોથી છોડાઈને उस दलदल के कीच में से हमें खड़ा करके हमें निकाल कर તે દલદલના કીચડથી આપણને કાઢીને चट्टान पर खड़ा किया है। તેને આપણને ખડક પર ઊભો રાખ્યો। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું મહિમા થાય। यहोवा मेरा चरवाहा है करके हम कहने में જ્યારે આપણે યહોવા આપણો ચરવાહા છે કરીને આપણે જ્યારે हम कहाँ પાડક रहते છે हैं? એમ કહીએ છીએ, हम कहाँ रहते हैं? આપણે ક્યાં રહીએ છીએ? चट्टान पर रहता है। આપણે ખડક પર રહીએ છીએ। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું हम મહિમા उस થાય। चट्टान पर रहने में આપણે તે ખડક પર રહીએ ત્યારે वहां हमें सुरक्षित हम संभाला जाता है ત્યાં આપણે સુરક્ષિત રહીએ છીએ। ना, वहां हमारे पावों को स्थिर करता है। તે આપણા પગને ત્યાં સ્થિર કરે છે। इस्राएलियों के बारे में कहने में ઇઝરાયેલીઓને જ્યારે संत पौलुस कोरिन्थियों की पत्रिका में इसी प्रकार लिखा हुआ है, સંત પૌલોસ કોરિન્થીઓના पत्रीમાં એવું કરે છે, 10 अध्याय और पहले कोरिन्थी 10 अध्याय 4 वचन में जब हम पढ़ने में પહેલા કોરિન્થી 10મો અધ્યાયનો 4થી વચનમાં જ્યારે वहां આપણે पर हम વાંચીએ इसी છીએ, प्रकार देखता है ત્યાં આપણે एवी રીતના વાંચીએ इस्राएली છીએ। लोग जो मरुभूमि यात्रा में ઇઝરાયેલ લોકોનું જે મરુભૂમિના યાત્રામાં परमेश्वर उनके साथ चलते रहा है દેવ એમની સાથે સાથે ચાલતો રહ્યો। ना। इसी प्रकार लिखा हुआ है, એ પ્રમાણે લખેલું છે, पढ़िए। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे और जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान उस चट्टान उनके साथ चलते थे। તે ખડક તેમની સાથે સાથે ચાલતું હતું। उस चट्टान उनके साथ चलते थे। તે ખડક એમની સાથે સાથે उस ચાલતું चट्टान હતું। से वो लोग पीते रहा है। તે ખડકથી તેઓએ પીધું। वो एक आत्मिक चट्टान है, તે એક આત્મિક वो ખડક છે। आत्मिक भोजन देते रहता है તે ત્યાં એમને આત્મિક ભોજન આપતા और હતા। आत्मिक पानी पीते बिना पिलाते रहता है। ત્યાં એમને આત્મિક પાણી उस પીવડાવ્યું। जंगल की सफर में वो चट्टान उनके साथ थे। તે જંગલના સફરમાં તે ખડક એમની જોડે જોડે ચાલતું હતું। हमारे जीवन में भी ये आप- चट्टान साथ चलता है। આપણા જીવનમાં પણ આ ખડક આપણી જોડે જોડે ચાલે इसलिए છે। कहता है दलदल की कीच में से उभार कर એટલા માટે કહે છે કે દલદલના उस કીચડથી આપણને चट्टान ઉપાડીને के ऊपर हमें खड़ा किया। તે ખડક પર આપણને ઊભું રાખ્યો वो છે। चट्टान कौन है? તે ખડક કોણ છે? हमारा चरवाहा कौन है? આપણો પાડક કોણ છે? वो यीशु मसीह है करके लिखा है। તે ખડક તો ખ્રિસ્ત હતો એમ લખેલું वो છે। चट्टान मसीह है। તે ખડક ખ્રિસ્ત છે। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। દેવનું નામની મહિમા तो થાવ। मसीह यीशु में हम आए हैं। મસીહ ખ્રિસ્તમાં જો આપણે આવીએ છીએ, हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा मिला है। આપણને એક સારો પાડક આપણને वो મળ્યો છે। यीशु खुद कहते हैं, યેશુ પોતે मैं કહે છે, अच्छा चरवाहा है। હું એક સારો ઘેટા પાડક मैं છું। अच्छा चरवाहा है। હું એક સારો ઘેટા પાડક अच्छा છું। चरवाहा क्या करेगा? એક સારો પાડક શું ना, કરશે? वो सारे आशीष हम हमारे जीवन में अनुभव करते जा सकता है। તે સગળા આશીષો આપણે આપણા જીવનમાં અનુભવ કરી શકીએ हम છીએ। मसीह यीशु में है। આપણે ખ્રિસ્ત યೇಸುમાં हमारे હોઈએ છીએ। पावों को स्थिर किया हुआ है। તે આપણા પગને સ્થિર કર્યો हम છે। कभी डगमगाने की जरूरत नहीं, આપણે इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। અહીં ત્યાં ભડકવાનું જરૂર નથી। मसीह में हमें हर बातों में मदद मिलता है। ખ્રિસ્તમાં આપણે દરેક બાબતોમાં મદદ મળે इसलिए છે। मसीह लोग कभी डगमगाते नहीं हैं। તે સારું દેવના લોકો ક્યારે ડગમગાતા નથી। यहोवा मेरा चरवाहा करके हम अंगीकार करता है યહોવા મારો પાડક છે તેમ આપણે અંગીકાર કબૂલ કરીએ और છીએ। हम हमारे दिल में डगमगाते रहता है અને આપણે જો આપણા और हम હૃદયમાં हमारे जीवन में बेचैन में दिखाई देता है। આપણા જીવનમાં બેચેન તરીકે દેખાતા હોઈએ तो તો ये बात है, यहोवा मेरा चरवाहा है करके कहने वाला बात है, हो सके हमारे लिए
सच्चा रीति से हम अंगीकार नहीं किया होगा। તો થઈ શકે કે યહોવા મારો પાડક છે તે બાબત આપણા જીવનમાં ઠીક રીતે આપણે કબૂલ નહીં કર્યું હોય। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું મહિમા इसलिए થાય। हमारे जीवन में दिलेरी के साथ इन बातों को कहकर हम आगे बढ़ना है। એટલે આપણે આપણા જીવનમાં હિંમતથી આ વાતોને કહીને આગળ વધવું જોઈએ। यहोवा मेरा चरवाहा, યહોવા મારો પાડક છે, वो हमारे पापों से हमें मुक्ति दे दिया, તે મારા પાપોથી મને हमारे મુક્તિ सारे આપી, रोगों से हमें छंगाई देता है, મારા બધા બીમારીઓથી મને और हमारे સાજાપણું सारे આપ્યું, कष्टों में वो हमें मदद करता है। તે દરેક કષ્ટોમાં મને મદદ કરે છે, हमारी जिंदगी को स्थिरता के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद करता તે है। મારા જીવનને સ્થિરતાથી આગળ વધવા માટે किसी તે भी મદદ जगह में, કરે किसी છે। भी परिस्थिति में કોઈ પણ જગ્યા પર કોઈ પણ कोई પરિસ્થિતિમાં भी घबराने का जरूरत नहीं। આપણે ગભરાવાની કોઈ જરૂરત आए નથી। हुए समय આપણે જે विपत्तियों से भरा हुआ एक समय है, આપણા જે સમયમાં આવ્યા છે તે कष्टों વિપત્તિથી से भरा हुआ एक समय है। કષ્ટોથી ભરેલા એક સમય છે। कष्टों के समय में આ કષ્ટોના સમય हम પર इन बातों का अंगीकार करके आगे बढ़ना है। આપણે આ બાબતોને કબૂલ કરીને આગળ વધવું જોઈએ। मैं उस चट्टान में है, હું તે ખડક પર ઊભો मैं છું, उस चट्टान में है, હું તે ખડક પર ઊભો છું, मैं कभी हिलेगा नहीं है। હું ક્યારે હલીશ નહીં। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું મહિમા गिनती થાવ। का किताब में जब हम पढ़ने के समय ગિનતીના પુસ્તકમાં જ્યારે આપણે और વાંચીએ उनका છીએ 27 अध्याय તેના 27મું કલમ ना અધ્યાય 16वां वचन में हम इसी प्रकार देखता है। 16મા વચનમાં એવી રીતના વાંચીએ છીએ। गिनती का किताब 27:16 ગણનાનું પુસ્તક 16 27નું 16મું અધ્યાય 16મું यहोवा વચન। जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, हाँ, और जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। परमेश्वर का मंडली बिना चरवाहों के समान ना रहे, ना बिना यहोवा की चरवाहों की भेड़ बकरियों की समान ना रहे। દેવનું જે કલિસિયા છે તે પાડક વગરના ઘેટા જેવા ન રહેવા જોઈએ। तो वहां हम चरवाहा उनके जीवन में क्या करता है? ત્યાં પાડક એમના જીવનમાં શું કહે છે? 17वां वचन में जब हम पढ़ने में हैं, 17મું અધ્યાય जो કલમમાં उसके જ્યારે આપણે सामने વાંચીએ છીએ, आया जाया करे, જે તેઓની મોખરે રહીને બહાર જાયને તેઓની जो મોખરે उनका રહે, निकालने और बैठाने वाला हो। ને જે તેઓને બહાર ચલાવે ને તેઓને માહે લાવે। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। પરમેશ્વરના एक દેવના નામની चरवाहा મહિમા થાય। एक व्यक्ति का जीवन में है, એક પાડક એક વ્યક્તિના જીવનમાં હોય वो તો चरवाहा उनकी जिंदगी में क्या करेगा? તે પાડક એના જીવનમાં શું उनके કરશે? सामने आया जाया करेगा, नहीं तो ले जाने में और ले आने में वो हमारा आगे आगे रहता તે है। આપણને આપણા બહાર જવામાં ને અંદર આવવામાં તે આપણી સાથે સાથે રહે છે। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું મહિમા થાવ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उंडेला हुआ દેવે આપણના જીવનમાં કરેલા पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा પવિત્ર આત્માના અભિષેક દ્વારા हमें अगुवाई करने वाला एक अनुभव को वहां दर्शा रहा है। તે આપણને દોરે એવું એક અનુભવ અવસ્થા આપણને हमारी जिंदगी में एक चरवाहा रहता है तो આપણા જીવનમાં એક પાડક રહે તો हमारा सामने आया जाया करेगा, તે આપણા સામે આવ જાવ हमें लेके કરશે। जाएगा, हमें लेके आएगा। તે બહાર લઈ જશે, આપણને અંદર લઈ આવશે। परमेश्वर का पवित्र नाम की तारीफ हो। દેવનું નામનું મહિમા થાવ। कारण जो रोमियो की पत्रिका में संत पौलुस इसी प्रकार बता रहा है। રોમિયોનો પત્રિકામાં સંત પૌલોસ એમ કહે છે 8 अध्याय और उनका 14 वचन में, 8મું અધ્યાય એનું जो 14મું વચન, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलाई चलते हैं જે દેવના आत्मा थी આત્માના 8:40 दोराई छे। કેમ કે જેટલા દેવના આત્માથી દોરાય છે ना वो ये परमेश्वर का पुत्र है। તે દેવના દીકરા છે। तो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलाई चलने वाला होना चाहिए। દેવના દીકરા જે છે તે દેવનો આત્માથી દોરાવેલા હોવા જોઈએ। यहोवा मेरे चरवाहा है, યહોવા મારો પાડક છે। उसका मतलब क्या है? એનો મતલબ શું છે? हमारा सामने हमें ले जाने के लिए, ले आने के लिए हमारा आगे आगे एक पुरुष नियुक्त किया गया है। આપણને બહાર લઈ જવા માટે, અંદર લઈ આવવા માટે એક વ્યક્તિ આપણા માટે નિયુક્ત કરવામાં हमारे આવેલું છે। सामने आने जाने के लिए एक पुरुष नियुक्त किया गया है। આપણા આગળ ચાલીને આપણને દોરવા માટે आप એક उस એક पुरुष- વ્યક્તિ
हम उस पुरुष का अधीन में रहना चाहिए, આપણે તે પુરુષના અધીનમાં રહેવા જોઈએ, हम उनका अगुवाई में बने रहना चाहिए। આપણે એમના ચલાવટમાં ચાલવા जो જોઈએ। परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है, જ્યારે દેવનો આત્મા આપણને દોરે उसके છે, बारे में यीशु पत्रोस से कहने में તે વખતે તે બાબતે యేసు પત્રોસથી કહે છે, इसी प्रकार बता रहा है। તે એમ કહે છે, यूहन्ना का सुसमाचार आखिरी अध्याय में है, યોહાનના સુસમાચાર આખરી અધ્યાયમાં 20 अध्याय 21:18 हाँ 21 अध्याय 18वां वचन। 21 અધ્યાય 18મો કલમ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। परमेश्वर का नाम की महिमा हो, દેવનું નામનું મહિમા થાઓ, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું મહિમા થાઓ। यहोवा मेरा चरवाहा है। યહોવા મારો પાડક છે। यहोवा हमारे चरवाहा है तो યહોવા મારો પાડક હોય તો अर्थ क्या है? એનો અર્થ શું છે? हमारे आगे जाने के लिए एक पुरुष हमारे लिए ठहराए हुए हैं, આપણા આગળ जवा માટે એક પુરુષ એક हमें ले વ્યક્તિ जाने के लिए, ले ઠહેરાવ્યો आने છે। के लिए આપણને લઈ જવા માટે ને લઈ આવવા वो માટે एक पुरुष ठहराए हुए हैं। એક વ્યક્તિને ઠહેરાવ્યું છે। हम उसकी हजूरी में कैसे समर्पण करना है? આપણે એના હજુરીમાં કેવી રીતના સમર્પણ કરવો જોઈએ? सुसमाचार में हमने यही पढ़ा था, યોહાનના સુસમાચારમાં આપણે એવી जब રીતના तुम વાંચ્યું, जवान था, જ્યારે તમે જવાન હતા, जब तुम जवान था, જ્યારે તમે જુવાન હતા। जवानी अनुभव किसको दिखा रहे? हाँ, આ જુવાની અનુભવ કોને जब બતાડે છે? हम अपने मन मर्जी का अनुसार चलते जाने वाला अनुभव। જ્યારે આપણે આપણા પોતાના મન મરજીથી આપણે ચાલનાર એ અનુભવ, हमारे सामने चलने के लिए एक पुरुष ठहराया नहीं, उस समय का अनुभव। આપણા साમે આપણે આપણી જોડે ચાલવા માટે એક વ્યક્તિને જ્યારે ઠહેરાવવામાં નહીં આવ્યું તે અનુભવ। जब तुम जवान था, જ્યારે તમે જુવાન હતા तुम क्या किया? ત્યારે તમે શું કર્યું? क्या किया? तो अपने मर्जी के अनुसार, ત્યારે તે પોતાના तो મરજી अपने અનુસાર, आग्रह के अनुसार, તે પોતાના આગ્રહ जहाँ અનુસાર तुम जाना चाहता है જ્યાં તમે જવા માંગતા હતા वहाँ तुम जाते रहे। તમે ત્યાં ગયા, लेकिन પરંતુ जब तुम बूढ़े हो गए हैं, જ્યારે તમે ગરડા થયા, जब तुम वृद्धा अवस्था में आ गया, તમે જ્યારે વૃદ્ધ અવસ્થામાં આવ્યા, तो अपना हाथ लंबा करेगा। ત્યારે તું તારો હાથ લાંબા કરીશ। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું ये મહિમા वृद्ध થાઓ। अवस्था किसको दिखा रहे? हाँ, આ ગરડા અનુભવ કોને બતાડે છે? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए अनुभव को दिखा रहे। हाँ, પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામ્યા जब તે तुम અનુભવને पवित्र आत्मा બતાડે का છે। अभिषेक पाएंगे, જ્યારે તમે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામશો, तुम्हारे लिए एक चरवाहा ठहराए गए हैं, તમારા માટે એક પાડક મૂકવામાં तुम्हारे આવ્યું सामने છે। एक पुरुष ठहराए गए हैं, તમારા સામે એક વ્યક્તિને तो મૂકવામાં उनके આવ્યું છે। सामने अपना हाथ लंबा करेगा। તમે એની તમારા હાથોને લાંબા કરશો, और कोई तुम्हारा कमर कसेगा। અને બીજો કોઈ તને जहाँ બાંધશે, तुम जाना नहीं चाहता है वहां तुम्हें ले जाएगा। અને જ્યાં તું જવા નહીં ચાહતો ત્યાં તે તને લઈ परमेश्वर જશે। का पवित्र नाम की तारीफ। દેવનું नामનું મહિમા। आज बहुत सारे पेंतकोस्त अनुभव में आए हुए लोगों में આજે घણા બધા જે પેન્ટેકોસ્ટના અનુભવમાં આવેલા છે, दिखाई देने वाला कमी बोलने में यही बातों में दिखाई दे रहा। अब જે કમી છે તે આ બાબતમાં છે। पेंतकोस्त वाला है करके कहते हैं, પેન્ટિકોસ્ટ છે એમ કહે છે, अभिषेक पाया है करके कहता है, અભિષેક પામ્યા છે એમ કહે છે, यहोवा मेरा चरवाहा है करके कहते हैं, યહોવા મારો પાડક છે તેમ કહે છે, लेकिन चलाने के लिए अपने जिंदगी को समर्पण नहीं किए हैं। પરંતુ દોરવા માટે પોતાના જીવનને તે સમર્પિત નથી हमें કરતા। चलाने के लिए हम अपने आप को समर्पण नहीं किए हैं। અમને દોરવા માટે કે ચલાવવા માટે આપણે આપણા જીવનને સમર્પણ નથી કર્યું। हम यहोवा मेरा चरवाहा है करके हम कहता है तो યહોવા મારો પાડક છે એમ આપણે જો કહીએ તો हम इन बातों को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। આપણે આ બાબતને સમજીને આગળ વધવું हमारे જોઈએ। आगे एक पुरुष ठहराए हुए આપણે हैं। આગળ એક પુરુષને કે વ્યક્તિને कोई हमें રાખવામાં આવ્યું अगुवाई છે, करता है તે આપણને દોરશે। तो उनका बात ध्यान से सुनना चाहिए। આપણે એના બાબતો એને વાતોને ધ્યાનથી સાંભળવું मूसा જોઈએ। इस्राएली लोगों से कहने में इसी प्रकार कहते हैं, મૂસા ઇસ્રાયેલીઓને કહેતી વખતે એમ કહે છે, तो उनसे बिगड़ना नहीं है, તું એનાથી तो उनसे लड़ना नहीं તું है, એનાથી तो ઝઘડશે उनकी નહીં, अनाज्ञाकारी नहीं करना है। તું એની અનાज्ञा ના કર। वो तुम्हें तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हें अगुवाई करता है। તે તમારા આગળ આગળ ચાલીને તમને દોરે છે। यदि तुम उनको बलवा करेगा तो, તમે એમનો વિરોધ કરશો यदि તો, तुम उनसे बिगड़ेगा तो, તમે એમનો વિરોધ કરશો તો जो तुम्हारे प्रति सोचा हुआ अच्छे कामों को पूरा नहीं सकेगा।
તમારા પ્રત્યે જે સારી વાતોને રાખ્યું છે તે એમની તમારા જીવનમાં તે પૂરું નહીં પાડે. परमेश्वर का पवित्र नाम की तारीफ हो. દેવનું નામનું મહિમા થાવ. परमेश्वर के लोगों हम अंतिम दिनों में आए हैं. દેવના લોકો આપણે અંતિમ સમયમાં हमारे આવ્યા जीवन की છે. एक ही आशा है. આપણા હૃદયના એક જ यीशु આગ્રહ के છે. आगमन में हम उठा लिया जाना. આપણે દેવ યેશુના આગમનમાં આપણે यीशु ઉઠા के લેવા आगमन में જોઈએ. उठा लिया जाने वालों का अवस्था क्या है? યેશુના આગમનમાં ઉઠા લેવા જવાના जैसे લોકોના हमारा અવસ્થા શું यीशु છે? जैसे हमारे यीशु है જેમ આપણું યેશુ છે वैसे हम भी उनकी समान बदलते जाता है. એમની સમાન આપણે પણ બદલતા રહેવું उस જોઈએ. अनुभव हमारे जीवन में पूरा होने के लिए તે અનુભવ આપણા જીવનમાં પૂરું થવા आज માટે हमारे जीवन में हमारा सामने चलने के लिए एक पुरुष डराए हुए अवस्था में हम जीवन व्यतीत करते जाना चाहिए. આજે આપણા જીવનમાં આપણને દોરવા સારું એક વ્યક્તિને આપણા સામે રાખવામાં આવ્યું છે. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. દેવનું નામનું મહિમા हम થાવ. चलने वाले हर एक मार्गों में આપણે ચાલનાર દરેક हमारी માર્ગમાં जिंदगी के आरंभ से लेकर अंत तक આપણા જીવનના આરંભથી લઈને અંત वही સુધી हमें अगुवाई करते रहता તે है. આપણને દોરે છે. हम क्या काम करना है, આપણે શું हम કામ कहाँ કરવું જોઈએ, जाना है, આપણે हम ક્યાં જવું कैसे જોઈએ, रहना है, આપણે કેવી રીતના कैसे રહેવું જોઈએ, व्यवहार करना है. કેવી રીતના વ્યવહાર કરવું हर જોઈએ, बातों में उनकी अगुवाई हमारे जीवन में चलना है. દરેક બાબતમાં તે આપણને દોરે છે. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. દેવનું નામનું लेकिन મહિમા हम में से बहुत सारे लोगों की अनुभव પરંતુ આપણા ઘણા બધા લોકોનો અનુભવ उनकी अगुवाई की अधीन में रह नहीं पा रहा है. તેમના જે ચલાવનાર કે દોરનાર અવસ્થાની અધીનમાં આપણે हम રહેતા उसकी નથી. अधीन में बने रहने वालों को दिखाई दे આપણે એના અધીનમાં રહેવા વાળા હોવું જોઈએ. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. દેવનું નામનું जब મહિમા हम उनकी अधीन में रहता है જ્યારે આપણે એના અધીનમાં રહીએ वो છીએ चरवाहा हमें कठोर रीति से नहीं, તે પાડક આપને કઠોર રીતે નહીં, मृदु नहीं तो सॉफ्ट ना कोमल। नरम अनुभव में सरलता से हमें चलाते ले તે આપણને સરળતાથી આપણને ચલાવે છે. यशायाह की किताब में जब हम पढ़ने में એશાયાના કિતાબમાં જ્યારે આપણે 40 अध्याय વાંચીએ, में होगा और उनके 11वां वचन में 40 अध्याय 11वां वचन એશાયા 40:11 वो बड़ा नम्रता नहीं तो दीनता के साथ हमें चलाते रहता है. તે આપણને દીનતાથી ચલાવે છે. वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, हाँ. वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा. हमारे हृदय की अवस्था के मुताबिक આપણા હૃદયના અવસ્થાના મુતાબિક, हमारा अवस्था का अनुसार આપણા અવસ્થાની हमारा અનુસાર, आग्रह के मुताबिक આપણા આગ્રહ हमारे પ્રમાણે, परिस्थिति के अनुसार આપણા પરિસ્થિતિ પ્રમાણે वो हमें चलाते તે हैं. આપણને દોરે છે. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. દેવનું નામનું મહિમા जब થાવ. परमेश्वर हमें चलाने में જ્યારે દેવ આપણને ચલાવે हम છે, दीनता के साथ उनका हाथों में समर्पण करते આપણે जाना. નમ્રતાથી એના હાથોમાં આપણે સમર્પણ કરવું જોઈએ. हमने क्या पढ़ा है અહીંયા આપણે શું વાંચ્યું? 40 अध्याय और उनके 11वां वचन में 40મો અધ્યાયનો 11મો वो કલમ, चरवाहा के समान अपने झुंड को चराएगा, ભરવાડની પેટે તે પોતાના ટોળાનું પાલન કરશે, भेड़ों के बच्चों को अंकुआर में मिला रहेगा ને તે બચ્ચાને પોતાના હાથડીમાં એકઠા और કરશે, दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा. તેમને પોતાના ગોદમાં ઉચકી લેશે, તે ગવડાવનારીઓને સંભાળીને ચલાવશે. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. દેવનું નામનું મહિમા तो થાવ. दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा, ગવડાવનારીઓને તે સંભાળીને बच्चों को ચલાવશે, अपने गोद में उठाकर ले जाएगा. તે પોતાના ગોદમાં ઉચકીને લઈ જશે. हरेक लोगों को उनके हृदय के अवस्था के मुताबिक દરેક લોકોને એમના હૃદયના અવસ્થા પ્રમાણે परमेश्वर हमें चलाते रहेगा. દેવ આપણને ચલાવશે. किसी भी कठिनाई से, કોઈને કઠિનાઈથી, कष्ट की मार्ग में કોઈને કષ્ટના માર્ગથી, हमें नाश होना है करके आग्रह के साथ है. અમને નાશ કરવાનું તે આગ્રહથી, कठोरता से हमारा परमेश्वर हमें नहीं चलाता है. કઠોરતાથી આપણો દેવ આપણને નથી ચલાવતો. दूध पीने वाले बच्चों को गोद में लिए हुए वो ले चलता है. ગવડાનારીઓને તે સંભાળીને ગોદમાં ઉચકીને ચલાવે છે. बुजुर्गों को धीरे धीरे ले चलता है. ગરડાઓને તે સંભાળીને લઈ જાય हर છે. रोज वो अपना मीठे आवाज सुनाते हुए हमें हमारे हृदय का अवस्था के मुताबिक हमें ले चलता है. દરરોજ એ પોતાનું મીઠી વાણી આપણને સંભળાવીને આપણને ધીરે ધીરે ચલાવે છે. लेकिन हम में बहुत सारे लोग हैं પરંતુ આપણામાં ઘણા બધા परमेश्वर લોકો की आवाज ना सुनने का कारण, દેવનો અવાજ વાણી ના परमेश्वर की हजूरी સાંભળીને, में अपने आप को समर्पण ना करने का कारण, દેવના હજુરીમાં પોતાને સમર્પણ ન परमेश्वर કરતા, हमें धीरे या
नरम हालत में अवस्था में हमें चला नहीं पा रहा है। દેવ આપણને કોમળ તરીકે ચલાવવા નહીં કરી શકતો। परमेश्वर ने हमें कोमल रीति से नहीं तो सरलता से चलाने के लिए દેવ આપણને સંભાળીને ચલાવવા हम अपने आप को समर्पण करते जाना આપણે પોતાને સમર્પણ કરતા ચાલવા જોઈએ। क्योंकि यीशु कहने में इसी प्रकार बताया है, કેમ કે યીશુ કહેતી વૈડા એવું કેમ કહે છે, मैं अच्छा चरवाहा है, હું સારો પાડક છું। मैं ना उनको झुंडों को चराते हैं, એમના ટોળાને હું ચલાવું मेरा છું। भेड़ मेरा आवाज सुनते हैं, મારા ઘેટા મારા વાણી સાંભળે છે। मेरा भेड़ मेरा आवाज सुनते हैं, મારા ઘેટા તે મારા વાણી સાંભળે છે। नाम लेकर उनको बुलाते हैं, હું એમને નામ લઈને પુકારું और છું। उनको बाहर ले जाता है, अंदर ले आता है। હું એમને બહાર લઈ જઉં છું, એમની અંદર લઈ हमारा આવું नाम છું। लेकर हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। આપણા નામ લઈને આપણને ચલાવનાર દોરનાર यहोवा उस છે। परमेश्वर का हजूरी में તે એ દેવના हम હજુરીમાં उनकी व्यवस्था के मुताबिक हम अपने आप को समर्पण करते जाना चाहिए। એમના વ્યવસ્થાના મુતાબિક આપણે પોતાને સમર્પણ કરતા इसलिए संत ચાલવા पौलुस જોઈએ। कहने में गलातियों का पत्रिका में इसी प्रकार लिखे हुए हैं એટલે સંત પૌલોસ ગલાતીયોના પત્રમાં એમ લખે છે, ना, जो परमेश्वर तुम्हें जानता है, તે પરમેશ્વર જો તમને જાણે છે। हाँ 4:9 हाँ पढ़िए। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, हाँ। जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। परमेश्वर तुमको पहचाना, દેવે તમને ઓળખ્યા છે। परमेश्वर तुम्हें पहचाने का कारण દેવે તમને ઓળખ્યા તે तुम्हें सब કારણ प्रकार की बंधुआई से छुड़ा लिया, તે બધા બંધવાઈથી તમને છોડાવ્યું છે। जीवन की मार्ग में ले आया, તે જીવનના માર્ગમાં આપણને લઈ विश्वास की આવ્યો છે। व्यवस्थाएं हमें सिखाता, વિશ્વાસના વ્યવસ્થા તે આપણને શીખવાડે विश्वास છે। की कामों की ओर हमें ले जा रहे हैं। વિશ્વાસના કામો તરફ તે આપણને लेकिन દોરી લઈ तुम જાય છે। परमेश्वर को ना पहचानने का कारण, પરંતુ તમે દેવને ન ઓળખ્યા परमेश्वर તે की કારણ, आवाजों को सुनने के लिए तैयार ना रहने का कारण, તમે દેવના વાણીને સાંભળવા માટે તૈયાર ન થયા તે કારણ, कई बार कठोर रीति से हमें चला रहा है करके हमको लगता है। કઈ વખતે આપણે એવું લાગે છે કે આપણને કઠોર इसलिए રીતે वचन તે संहिता ચલાવે છે। बना 32 वचन में जब हम पढ़ने में इसी प्रकार वहां लिखा हुआ है, ગીતશાસ્ત્ર 32મો અધ્યાયમાં આપણે જ્યારે और વાંચીએ उनका છીએ 8वां वचन में है, એમનું 8મું વચનમાં, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसी में तेरा अगुवाई करूंगा। જે માર્ગમાં તમને ચાલવાનું છે તેમાં હું ચલાવીશ। जिस मार्ग में तुम चलना है, જે માર્ગમાં તમારે तुम्हारा ચાલવું છે, मार्ग चढ़ाने वाला मैं अगुआ हूँ, તમારા માર્ગમાં मैं तुम्हारा चरवाहा है, હું તમારા પાડક છું। मैं तुम्हें चला रहा है। હું તને जिस ચલાવીશ। मार्ग में तू चलना है, જે માર્ગમાં તારે मैं ચાલવાનું तुम्हें છે अगुवाई करता है। હું તને लेकिन ચલાવીશ, मेरे દોરીશ। मार्गों को तुम ना जानने का कारण, પરંતુ મારા માર્ગો मेरा आवाज ન को तुम જાણના ना કારણ, सुनने का कारण, મારા વાણીને તું ન સાંભળે તે तुम માટે, घोड़े और कचरों की समान रहने का कारण, ઘોડા અથવા ખચ્ચરની જેમ રહે તે માટે क्या होता है, तुम्हें लगाम लगाकर नियंत्रण करना पड़ता है। તને લગામ લગાડીને તારું इसलिए નિયંત્રણ वो કરવું बात तो પડે। हमारे लिए कष्ट तकलीफों को दिखाई दे रहे हैं। એટલે આપણા જીવનને આપણને દુઃખ તકલીફ લાગે इसलिए છે। मसीह जिंदगी बहुत दुखदायक जिंदगी है करके हमको लगता है। એટલે ખ્રિસ્ત જિંદગી જે છે તે ઘણું દુઃખ છે એમ આપણને લાગે છે। परमेश्वर के लोगों, દેવના हमें લોકો कितने लोग यहोवा मेरा चरवाहा है करके कहकर उसके अधीन में रहकर जीने के लिए चाहता है। આપણામાંથી કેટલા લોકો યહોવા મારો પાડક છે તેમ કહીને એના અધીનમાં રહેવા માટે માંગે છે। यदि हमारा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, જો આપણો દેવ આપણને દોરે તો वो हमें जीवन की मार्ग में अगुवाई करता તે है। આપણને जीवनના માર્ગમાં આપણને ચલાવે છે। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। દેવનું નામનું મહિમા हम થાવ। यहोवा हमारा चरवाहा है, યહોવા મારો પાડક वो છે, हमारा वो चरवाहा होकर हमारे जीवन में रहता है तो તે એક પાડક તરીકે આપણા જીવનમાં રહે છે તો पिता का इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा का मुताबिक हमें अगुवाई करते रहेगा। તે પિતાનો ઈચ્છા પ્રમાણે તે આપણને દોરશે। जिसकी जिंदगी में यहोवा अगुआ परमेश्वर चरवाहा होकर रहता है, જેના જીવનમાં દેવ યહોવા પાડક તરીકે રહે છે, परमेश्वर का मर्जी से कभी इधर उधर भटकेगा તે नहीं। દેવના મરજીથી અહીં ત્યાં ભટકશે નહીં। क्योंकि ये दाऊद के बारे में जब हम कहने में
કારણ કે દાઉદના વિશે જ્યારે આપણે જોઈએ ना છીએ वो इसी प्रकार हम पढ़ते हैं તે આ પ્રમાણે આપણે વાંચીએ છીએ ना सॉरी दाऊद का नहीं, कोरेश के बारे में जो परमेश्वर कहने में ખુરેશના બાબત के बारे में। हाँ 44 एशिया 44 जो कुस्रू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। हाँ। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। हाँ, वो मेरा ठहराए हुए चरवाहा है, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। તે મારો ઘેટા પાડક છે, તે મારો બધો મનોરથ પૂરો કરશે। परमेश्वर के नाम की महिमा। દેવનું નામનું મહિમા થાવ। यहोवा हमारा चरवाहा होकर रहता है तो યહોવા આપણો પાડક તરીકે રહે છે તો परमेश्वर की इच्छा की मुताबिक हम अगुवाई करने वाले होकर रहेगा। દેવનો મરજી हमें चलाने वाला मार्ग है परमेश्वर की इच्छा की मार्ग है। અમને જે ચલાવનાર દોરનાર हम માર્ગ जो જે जाने છે वाले अवस्था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। આપણે જે જાણીએ છીએ તે માર્ગ દેવનો માર્ગ છે। दाऊद के बारे में भी परमेश्वर यही गवाही दे रहा है। દાઉદના બારામાં દેવ એમ ગવાહી આપે છે, मैं मेरे इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति को चुन लिया है। મારા મનના પ્રમાણે મેં એક मेरे વ્યક્તિને इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति को मैंने देखा है। એક મારા મનના અનુસાર મેં એક વ્યક્તિને મેં જોયું છે। मैं उनको इस्राएल का चरवाहा होकर चराया है। મેં તેને ઇઝરાયલ પર પાડક તરીકે મૂક્યો છે। यहोवा हमारा चरवाहा है યહોવામાં આપણો પાડક છે तो हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाले होकर रहता है। તો આપણે દેવના મરજી અનુસાર આપણે ચાલનાર हमारे લોકો जीवन में હશે। हम ना हमारा मर्जी के अनुसार नहीं, આપણા પોતાના મરજી પ્રમાણે हमारे નહીં, जीवन में हम औरों की मर्जी के अनुसार नहीं, આપણા જીવનમાં બીજાના મરજી પ્રમાણે हमारे નહીં, जीवन में हम शैतान की मर्जी के अनुसार नहीं, આપણા जीवનમાં શૈતાનના મરજી પ્રમાણે નહીં, पिता की मर्जी के अनुसार चलते जाने वाले का अनुभव होता है। પિતાના મરજીના અનુસાર ચાલવાનો એક અનુભવ क्योंकि હોય वो છે। हमारा चरवाहा है। કેમ કે તે આપણો પાડક છે, वो हमें તે અમને नित्यता की ओर अगुवाई करता है। નિત્યતા સુધી આપણને यीशु के દોરશે। साथ युगान युग वास करने के लिए, યેશુ સાથે યુગાના યુગ यीशु વાસ पाए કરવા हुई उस સારું। महिमा को हम प्राप्त करने के लिए આપણા માટે મૂકેલું તે મહિમા પ્રાપ્ત उस કરવા मार्ग માટે में हमें अगुवाई करेगा। તે માર્ગમાં આપણને कितने દોરશે। लोग उस अगुवाई को अपने जीवन में, उस चरवाह को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए आग्रह करता है। કેટલા લોકો તે પાડકના જે રાસ્તે દોરે છે તે રાસ્તે ચાલવા સારું ઈચ્છા રાખે છે। हम कई बार हो मेरा चरवाहा है करके कहते हैं, કઈ વખતે આપણે એવો અમારો પાડક છે એમ આપણે કહીએ છીએ, लेकिन वो शूनेमी स्त्री कहने के समान हम बोल नहीं पा रहा है। પરંતુ તે સુલેમી સ્ત્રી કહે છે તે પ્રમાણે આપણે કહી નહીં शूनेमी શકતા। स्त्री क्या कहता है? તે સુલેમી સ્ત્રી શું કહે છે? मेरा प्रिय मेरा है और मैं उनका है। મારો પ્રિય તે મારો છે અને હું એમનો। मेरा प्रिय मेरा है और मैं उनका है। મારો પ્રિય મારો છે અને હું એમનો। कोई एक अच्छा चरवाहा रहने वाला तजुर्बा, તે જ એક સારું પાડક રહેવાનું એક यहोवा અનુભવ। मेरा चरवाहा है, યહોવા મારો પાડક છે, मैं उनकी भेड़ है। હું એમનો ઘેટા છું। आज इस अवस्था में हम अपने आप को समर्पण कर सकता है। આજે આપણે એ અવસ્થામાં સમર્પણ કરી हम શકીએ। एक भेड़ होकर परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेगा तो આપણે એક ઘેટા તરીકે આપણે દેવના હાથમાં આપણે સમર્પણ हम કરીશું તો सुरक्षित रहेंगे, આપણે સુરક્ષિત રહીશું। हम अगुवाई के साथ रहेंगे, તે આપણને દોરશે। हम उनकी मर्जी को पूरा करने वाले होकर रहेंगे। આપણે દેવનું મરજી પૂરું પાડનાર તરીકે બદલાઈશું। बहुतों को भूख लग रहा है, बहुत उड़ के चले जा रहा है, इसलिए मैं इधर बंद कर रहा हूँ। ઘણા બધાને ભૂખ લાગે છે ને ઉઠીને જાય છે એટલે હું બંધ કરું છું। हाँ, आगे भी मैं अकेले ना हो जाए, अकेले ना हो जाए, હું એકલા ના થઈ જાય इसलिए आइए अपने आप को समर्पण करें। એટલે આપણે સમર્પણ કરીએ। हमारे यीशु बादलों पर प्रकट होने वाला, આપણે యేసు વાદળોમાં તે જલ્દ जो પ્રગટ થશે। उनकी चराई में रहने वाले उन झुंडों को लेने के लिए यीशु आ रहा है। તે એના ચલાવનાર રાસ્તામાં જે રહે છે એ લોકો માટે యేసు આવે છે। उसकी चराई में रहने वाले તેના कभी किसी खतरे से डरेगा नहीं, એ કોઈ પણ ખતરાથી તે બીશે નહીં, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। કારણ કે તે આપણો પાડક છે। यीशु हमारे लिए चरवाहा है, యేసు આપણો પાડક यहोवा છે, हमारा चरवाहा है। યહોવા આપણો પાડક हम છે। किसी भी खतरे में नहीं है।
આપણે કોઈ પણ ખતરાઓમાં हर નથી. बातों में, हर परिस्थिति में દરેક વાતોમાં, દરેક वो हमें પરિસ્થિતિમાં अगुवाई करता है. તે આપણને દોરે છે. वचन संहिता 23 में जब हम पढ़ने के समय ગીતશાસ્ત્ર 23 અધ્યાયમાં જ્યારે हरे આપણે चराइयों में वो हमें अगुवाई करता है. હરી હરી ચરાયોમાં તે આપણને वो અગુવાઈ मेरा કરે. चरवाहा है, યહોવા મારો પાળક मुझे છે, कोई कमी नहीं है. મને કોઈ ઘટી નથી. उस वचन संहिता, उस वचन हमारे जीवन में हर वक्त हम प्राप्त करते जाना चाहिए. એ અવસ્થા આપણે દર વખતે આપણા જીવનમાં પ્રાપ્ત કરતા રહેવા हम किसी જોઈએ. भी अवस्था में डरते हुए नहीं, કોઈ પણ અવસ્થામાં આપણે किसी भी ડરીને बातों में નહીં, डरते हुए नहीं, કોઈ પણ વાતમાં ડરીને किसी નહીં, भी लोगों से डरते हुए नहीं, કોઈ પણ લોકોથી ડરીને નહીં, केवल हमारा चरवाहा का बातों को सुनकर, કેવળ આપણા પાળકની વાતો સાંભળીને, उनकी बातों के लिए कान लगाकर, એમને વાતો માટે કાન उनकी લગાડીને, मर्जी को पूरा करने के એમની लिए મરજી પૂરી કરીને अपने जीवन को समर्पण करते हुए आगे बढ़ते આપણા जाए. जीवनને समर्पण કરીને આપણે આગળ વધીએ. यहोवा चरवाहाओं का रहने वाला झुंड યહોવા જે हरे પાળક भरे તરીકે રહીને हरे भरे अनुभव में बने रहता है. તે લીલા બીડમાં આપણને वो ચલાવે છે. अकाल की समय में भी डरता नहीं. તે આકાળની સમયમાં પણ अकाल ડરતા के નથી. समय में भी उनका हड्डियों को हरा भरा करता है. તે આકાળના સમયે પણ એમની હડ્ડીઓ हर रोज वो उनको अच्छे अच्छे तराई अच्छे अच्छे चराइयों में ले चलता है. તે એમને લીલા બીડામાં ચડાવે છે. ना किसी भी रीति से कोई तकलीफ कोई कष्ट उनके जीवन में देने नहीं देता. કોઈ પણ પ્રકારનો કષ્ટ એમના જીવનમાં આવવા માટે તે અનુમતિ वो નથી उनको આપતો. अपने आंखों की पुतली की समान संभालते हैं. તે અમને પોતાના આંખોની પુતલી उनके સમાન સંભાળે છે. चारों ओर आग की शहरपना होकर वो उनके लिए खड़ा रहता है. તે ચારે ઓર આગની उनकी सारे रोगों से उनको पूर्ण छंगाई देता है. એ દરેક બીમારીથી આપણને સાજાપણું આપે છે. हर बातों में परमेश्वर उनके लिए सहायक होकर रहता है. દરેક બાબતમાં દેવ એમનું મદદ થઈને રહે यशायाह છે. की किताब 63 में जब हम पढ़ने के समय એશાયાના 63 उनकी कष्टों में भी वो उनके साथ कष्ट उठाते हैं. એમના કષ્ટોમાં પણ તે એમની જોડે કષ્ટ ઉઠાવે हमारा છે. चरवाहा हमारे दुखों में हमें छोड़कर चले जाने वाला नहीं. આપણા પાળક આપણા કષ્ટોમાં આપણને છોડીને જવા વાળો हमें अनाज નથી. छोड़ने वाला नहीं. તે આપણને અનાજ છોડીને हमें જવા मार्ग વાળો में નથી. छोड़ने वाला नहीं. તે આપણને માર્ગમાં છોડીને નહીં यदि જાય. हमारे कष्ट में हमारे साथ वो भी कष्ट उठाते એ हैं. આપણા કષ્ટમાં તે પણ આપણી જોડે કષ્ટ कितने ઉઠાવે लोग છે. उस परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किए हुए हैं. કેટલા લોકોએ તે દેવને कितने પોતાના लोग જીવનમાં उस चरवाहा को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं. કેટલા લોકો તે પાળકને પોતાના જીવનમાં અનુભવ કરે आइए, वो છે. लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक और बार समर्पण करें. તે લોકો પોતાને હજી એક વખત પોતાના हम उनकी चराइयों में हम उनकी चराइयों में बने रहना चाहिए. આપણે એના हम उनकी अगुवाई में बने रहना આપણે चाहिए. એના દોરણીમાં રહેવા हर रोज જોઈએ. हम परमेश्वर से ये कहना चाहिए, દરરોજ हर આપણે દેવને એમ रोज तू કહીએ मुझे છીએ, चराना चाहिए. એ દેવ તું મને દોરવું જોઈએ. ना और किसी बातों का अधीन में मैं ना होते हुए, કોઈ બીજી બાબતમાં આપણી અધીનમાં હું कोई રહ્યા दूसरे વગર, व्यक्ति के अधीन में ना होते हुए, કોઈ બીજા વ્યક્તિના અધીનમાં રહ્યા कोई વગર, शत्रु का अधीन में या अगुवाई में ना रहते हुए, કોઈ શત્રુના અધીનમાં હું રહ્યા વગર, प्रभु तू मुझे चराने के लिए એ પ્રભુ તું મને ચલાવ. मैं मेरा आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में देता हूँ. હું મારા આત્મા પ્રાણ શરીરને તારા હાથોમાં कितने સમર્પણ लोग ये કરું अंतिम છું. दिनों में उसी प्रकार अपने आप को समर्पण करते हैं. કેટલા લોકો આ રીતે અંતિમ સમયમાં સમર્પણ કરે છે. परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है. દેવ એમનો જીવનમાં અદ્ભુત કાર્ય आइए, કરે हम भी છે. थोड़ा समय परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें. આવો આપણે થોડીક વાર પર દેવના હાથોમાં वो अपने સમર્પણ पवित्र કરીએ. आत्मा का अभिषेक हमें देते हुए, તે આપણને પવિત્ર આત્મા આપીને, वचन की गहरी प्रकाशन हमें देते हुए, વચનના ઊંડાણ પ્રકટીકરણ આપીને, ना चलाने वालों को हमारे लिए ठहराते हुए, આપણને દોરનારોને આપણા સામે મૂકીને, हमें परमेश्वर का उस पवित्र मार्ग में हमें चलाते रहे. તે દેવના તે પવિત્ર માર્ગમાં તે આપણને દોરે हम છે. केवल बैंड होकर अपने आप को समर्पण करना काफी है. આપણે ભેડ તરીકે કાં તો ઘેટા તરીકે આપણે સમર્પણ आइए, કરવું हम એટલું अपने જ आप को છે. समर्पण करेंगे. આપણે સમર્પણ કરીએ. समर्पण करते हुए हम स्तुति करेंगे. સમર્પણ કરીને આપણે ધન્યવાદ કરીએ. यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे कभी ना होगी कोई भी गति. यहोवा ही मेरा अच्छा चरवाहा, मुझे कभी ना होगी कोई भी गति. हरी हरी चराइयों में बिठाता, सुखदाई जल के पास ले जाता. हरी हरी चराइयों में बिठाता,
दुखदाई जल के पास ले जाता, चला मुझे तू, चला मुझे अनंत मार्ग में, चला मुझे, सिखा मुझे तू, सिखा मुझे पूरी मस्जिद तेरे घर में, चला मुझे तू, चला मुझे अनंत मार्ग में, चला मुझे, सिखा मुझे तू, सिखा मुझे पूरी मस्जिद तेरे घर में, चला मुझे तू, चला मुझे अनंत मार्ग में, चला मुझे, सिखा मुझे तू, सिखा मुझे पूरी मस्जिद तेरे घर में, चला मुझे तू, चला मुझे अनंत मार्ग में, चला मुझे, सिखा मुझे तू, सिखा मुझे पूरी मस्जिद तेरे घर में, चला मुझे तू, चला मुझे अनंत मार्ग में, चला मुझे, सिखा मुझे तू, सिखा मुझे पूरी मस्जिद तेरे घर में, पूरी मस्जिद तेरे घर में। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर हमें चलाते हुए सिद्धता की ओर हमें ले जाने के लिए अपना आत्मा प्राण शरीर परमेश्वर का हाथों में समर्पण करते हुए आइए मिलकर हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। जो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, किसी अंधकार की शक्ति, किसी बहेली, किसी वन पशु के हाथों में हमें सौंपेगा नहीं, मृत्यु के लिए हमें सौंपेगा नहीं, इसलिए आइए मिलकर हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमें हरे हरे मार्ग में, हरे हरे चराइयों में हमें चराता है, इसलिए आइए मिलकर हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। किसी भी मार्ग में, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार के कष्ट, किसी भी प्रकार की दुख समस्या जीवन में आने बिना आए हुए सारे समस्याओं में वो भी हमारे साथ रहकर उनसे हमें छुड़ाकर हमें मदद करता है, उसके लिए आइए मिलकर हम स्तुति करेंगे। हर वक्त, हर जगह में, हर परिस्थिति में यहोवा मेरा चरवाहा है करके दिलेरी के साथ कहते हुए उसकी चराई में हम बने रहने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करने के लिए मिलकर हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए मिलकर हम स्तुति करेंगे। और हम नीति आरंभ से लेकर इस घड़ी तक परमेश्वर को जलाकर आशीष किया, इसलिए स्तुति करेंगे। आसमानी बाप हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु, तेरे वायदा के अनुसार इस तीसरा दिन का मीटिंग को भी तूने बोझ उठाया, इसलिए धन्यवाद करते। जब से हम यहाँ पर आए तब से पवित्र आत्मा हमारा बीच में बड़ी सामर्थ्य के साथ काम किया, इसलिए धन्यवाद करते। हम सब लोगों को तूने बलवंत बनाया, हमें नया अभिषेक दिया, खुदावंद हमसे तूने बर्ताव किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। इतना नहीं, सुबह को कहता हम हरेक लोग यहोवा ही मेरे चरवाहा करके अंगीकार करने के लिए हम हरेक को तूने सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। जितने लोग यहोवा का अपना चरवाहा होकर अंगीकार करते उनका जीवन में पाने वाले सारे एक आशीषों को बारे में हमने ध्यान किया। प्रभु हमारा यीशु हमारा चरवाहा होकर रहने से हमारे लिए एक बड़ी सुरक्षित है करके हमने देखा है। इतना नहीं, हमारा अधर्मों से तू क्षमा करता है, हमारा चंगा हमारा हर एक बीमारी से हमें इलाज करके हमें चंगाई करने वाला परमेश्वर है करके हमने देखा है। प्रभु हमारा पापों को चट्टान के ऊपर स्थिर करते हैं करके हमने देखा है। हमारे एक लोग इन दिनों में किसी भी मार्गों में से होकर जाने से भी हम किसी बातों में डरने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है। तो हमारे हरे हरे चरहाइयों में ले जाने वाला परमेश्वर है, इसलिए खुदावंद बड़ी सुरक्षिता के साथ
हम रहेंगे करके बड़ी हिम्मत के साथ यहोवा का अपना चरवाहा होकर ग्रहण करके जीवन बिताने के लिए सबको तो सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। इतना नहीं तो ये यहोवा हमारा चरवाहा होकर रहने से तो हमारा आगे पीछे हमारा आमने सामने तो हमारे लिए आगे आगे चलकर एक तेरे मर्जी के अनुसार हमें ले जाएगा करके हमने देखा है। वैसे तेरे पीछे होने के लिए तेरे कामिल मर्जी करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करने के लिए तू सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। और मुशुलमती के समान हमारा ये प्रिय मेरा है मैं परमेश्वर का है करके कहते हुए उस अनुभव में दिखाई देने के लिए तू सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते। तेरे आगमन तक इस यहोवा के अपना चरवाहा होकर ग्रहण करके उस चरवाहा को चराई के झुंड के बीच में हम रहकर प्रभु को आगमन में दिखाई देने के लिए सबको तो सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते। हर रोज यहोवा मेरा चरवाहा करके अपने मुंह से इकरार करते हुए हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे को तो सहायता कर। शाम को मीटिंग के तो बोझ उठाकर आशीष कर। पास्टर जी को भी दुगुना अभिषेक देने के लिए सामर्थ्य देने के लिए हम प्रार्थना करते। बहुत नए नए लोगों को ले आकर सच्चाई को सुनकर सच्चाई के अनुसार जीवन बिताने के लिए कुछ छुटकारा पाने के लिए सबको तू सहायता कर। देश में खुदावंदा तू ही इस देश को भी खुदावंद इलाज करने के लिए उद्धार करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हम सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते। जितने लोग यहाँ पर बैठे उनको भी तेरे हाथ में सौंप देते। सबको तो आशीष कर। हम सबको पवित्र करके तेरे जल्दी आगमन के लिए हमें तैयार कर। आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथ में सौंप देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होते रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।